नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह देखेंगे। प्रतीक चिन्ह जो कि सभी राज्यों के अपने अपने अलग होते हैं। प्रतीक चिन्ह उस राज्य की संस्कृति, इतिहास, भौगोलिक दृष्टि, इन सभी चीज़ों के ऊपर रहती है। प्रतीक चिन्ह उस राज्य की जो विशेषताएं होती हैं, जो स्पेशलिटी होती है, उन चीज़ों से लिए जाते हैं जो सर्वाधिक मात्रा में उस क्षेत्र में पाई जाती हैं। ऐसी चीज़ों से मिलके प्रतीक चिन्ह बनाए जाते हैं जो कि लगभग सभी राज्यों के होते हैं और अलग अलग होते हैं। मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्हों के बारे में बात की जाए तो मध्य प्रदेश के लगभग सभी एग्जामों में प्रतीक चिन्ह से क्वेश्चंस बने हैं और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ बात करते हैं पहले प्रतीक चिन्ह की कि मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है। तो यहाँ साइड में आपको इमेज दिख रहा होगा, इसी में अपन देख लेते हैं राजकीय चिन्ह क्या है। अब ये जो चिन्ह दिख रहा है इसमें आप चारों तरफ रेड कलर में देख रहे हैं, ये स्तूप बने हुए हैं, जो सांची का स्तूप है उसी से ये चिन्ह लिए गए हैं रेड कलर वाले, और 24 स्तूप को सीक्वेंस में जमा दिए गए हैं। तो 24 स्तूप अंकित हैं बाहर की तरफ, उसके अंदर मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है। यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन इस गोले में, नीचे आप देखेंगे तो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। एक तरफ धान की बाली, एक तरफ गेहूं की बाली बनी हुई है जो कि खाने का प्रतीक माना जाता है। बीचों बीच आप देखेंगे तो यहाँ पर अशोक स्तंभ बना हुआ है। अशोक स्तंभ के पीछे आप देखेंगे बरगद का वृक्ष है जो कि राजकीय वृक्ष है, तो इसको दर्शाया गया। तो इन सब चीज़ों को मिला के राजकीय चिन्ह बना है जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। अब राजकीय वृक्ष किसे कहा जाता है तो बरगद को कहा जाता है। बरगद जिसका वैज्ञानिक नाम या आप देखेंगे बोटेनिकल नाम फाइकस बेंगेलेंसिस है। वैज्ञानिक नाम अक्सर पूछे गए हैं एग्जाम में, जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, फेमस होते हैं, उनके एग्जाम में नाम जरूर पूछे गए हैं वैज्ञानिक, तो जरूर पढ़ें। अब किस प्रजाति का है तो फाइकस प्रजाति का है, पूरे मध्य प्रदेश में होता है। जरूरी क्या है, कब इसे घोषित किया गया, राजकीय वृक्ष का दर्जा कब दिया, तो 1981 में। 25 वर्ष पूर्ण हुए थे उस समय मध्य प्रदेश को बने 1981 में। तो वो जो रजत मनाया गया था, रजत जयंती जो मनाई गई थी, उस उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश में 5 से 6 चीज़ों को प्रतीक चिन्ह घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क इंदौर के बड़गौदा में बना है, तो ये भी याद रखने वाला फैक्ट है। राजकीय फल क्या है, राजकीय फल आम है और इसका वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका, और सभी पूरे मध्य प्रदेश में आम पाया जाता है। वैसे आम की बात करें तो सबसे ज़्यादा मात्रा में भारत में उत्तर प्रदेश में होता है, फिर उसके बाद आप देखेंगे एमपी और महाराष्ट्र, ये 2 राज्य भी आम के उत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। काफ़ी मात्रा में आम का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश में देखें 4 से 5 प्रजाति बहुत ही फेमस हैं, जिसमें सबसे महंगा आम वर्तमान में मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में निकाला जा रहा है, मियामी आम, जिसकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए किलो बताई जाती है। अब यदि बात की जाए, ये जो आप आम देख रहे हैं साइड में, ये आम जो कि 1-1.5 किलो से लेके 4-5 किलो तक का हो जाता है, और नॉर्मल आम आप देखेंगे 1-1, 1.5 किलो के नॉर्मल आम पाए जाते हैं। और इस आम की प्रजाति को नूरजहां प्रजाति कहा जाता है, जो कि मुगलों के द्वारा हमारे अलीराजपुर क्षेत्र में नूरजहां के सम्मान में एक बगीचा बनाया गया था। वर्तमान में आप देखेंगे तो उसकी 200 से 300 आम ही बचे हुए हैं, बाकी पूरे आम जो हैं ख़त्म हो गए। बाद में उन आमों को फिर से लगाया गया, तो वर्तमान में जो है 200 से 300 आम ही बचे हुए हैं। अब और कौन सी आम की प्रजाति फेमस है मध्य प्रदेश में, तो सुंदर जाम, जिसे जीआई टैग में शामिल किया गया है। आम अनुसंधान केंद्र हमारे रीवा के गोविंदगढ़ में है, ये भी आप याद रख सकते हैं। और मध्य प्रदेश में आम जिला जबलपुर को कहा जाता है। सर्वाधिक आम का उत्पादन मध्य प्रदेश के जबलपुर में होता है, ये भी याद रखें। राजकीय फसल क्या है मध्य प्रदेश की, तो ये है हमारा सोयाबीन। क्यों है राजकीय फसल, क्योंकि मध्य प्रदेश में
सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है। यदि पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत का लगभग 70% सोयाबीन मध्य प्रदेश से ही निकलता है और तिलहन फसलों में सबसे बड़ी फसल सोयाबीन है। अब सोयाबीन सर्वाधिक होने का कारण पश्चिमी मध्य प्रदेश है। पश्चिमी मध्य प्रदेश जो कि मालवा क्षेत्र कहलाता है, सबसे ज़्यादा मालवा में होता है और वहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। दक्कन ट्रैप से बना हुआ मालवा का पठार है और उस काली मिट्टी के कारण ही सर्वाधिक सोयाबीन होता है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? देवास से हुई थी और वर्तमान में लगभग पूरे मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कटनी और नीमच को छोड़ के इन जिलों में बहुत ही कम मात्रा में होता है। ऑलमोस्ट पूरे मध्य प्रदेश में पाया जाता है। राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र हमारा कहाँ है? उज्जैन में है, जबकि नेशनल सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इंदौर में है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। ग्लाइसिन मैक्स ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन का बोटेनिकल वैज्ञानिक नाम है। अब इसकी प्रमुख किस्में समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या, अलंकार, ये जो हैं आपकी प्रमुख किस्में हैं, प्रमुख ब्रीड हैं, सीड हैं इसके अलग अलग प्रजाति के जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक उत्पादन आप देख चुके मालवा क्षेत्र में ही होता है। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है और इसका वैज्ञानिक नाम आप देखेंगे तो रुक वर्ष डुबोसैली। तो ये जो है रुक वर्ष डुबोसैली, इसका जूलॉजिकल नाम है, वैज्ञानिक नाम है किसका? बारहसिंगा, जो कि ब्रैडली प्रजाति का पाया जाता है और सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश के मंडला जो जिला है उसके कान्हा किसली नेशनल पार्क मंडला बालाघाट में आता है। तो कान्हा किसली नेशनल पार्क इसका नेटिव प्लेस है, ब्रैडली प्रजाति का है। सरविडी बोलते हैं या दलदली आप देखेंगे, हिरण भी इसे कहा जा सकता है। अब इसे 1981 में इसे राजकीय पशु घोषित किया गया था बारहसिंगा को और 2017 में कान्हा किसली का लोगो बनाया गया था रोहन चक्रवर्ती के द्वारा। उस लोगो में उन्होंने बारहसिंगा को ही लिया था क्योंकि इसका नेटिव प्लेस है, यूनिक प्लेस है। इस टाइप का लोगो था जिसमें बारहसिंगा को लिया गया था। तो राजकीय पशु हो गया। राजकीय पुष्प हमारा सफ़ेद लिली है, लिलियम कैडिडम लिलिएसी कुल का है राजकीय पुष्प। राजकीय पक्षी दूधराज है, पैराडाइज फ्लाई कैचर यहाँ आप देख पा रहे होंगे, जिसे शाह बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। टिपे सिफोनी पैराडाइज से इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें, टर्फिफोनी पैराडाइज से। अब इसका प्रमुख क्षेत्र जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश है। सरदारपुर अभ्यारण्य, धार और सैलान अभ्यारण्य रतलाम में ये सब सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसे भी 1981 में राजकीय पक्षी घोषित किया गया था, दूधराज या शाह बुलबुल को, इसको भी याद रखें। राजकीय मछली क्या है आपकी? महासीर, जिसे टाइगर ऑफ रिवर के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका निकनेम है, टाइगर ऑफ रिवर। टाइगर ऑफ रिवर कहा जाता है इसे और बहुत बड़ी होती है ये, आप देख पा रहे होंगे साइड में। इसका वैज्ञानिक नाम है टोर प्यूटीटोरा, प्रजाति टोरटोर प्रजाति की है ये। बाहुल्य क्षेत्र नर्मदा नदी, खंडवा खरगोन क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं। 2011 में इसे राजकीय मछली का दर्जा दिया गया था। बड़वाह में महासीर प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया गया है जो कि नर्मदा नदी के ही क्षेत्र में आता है। बड़वाह, सनावद, खंडवा, ओमकारेश्वर के आसपास वाला ये क्षेत्र है, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। तो राजकीय मछली क्या हो गई? महासीर। राजकीय खेल हमारा मलखंभ है। 2013 में इसे घोषित किया गया था और विशेष क्षेत्र पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा, उज्जैन इसका गढ़ माना जाता है और मालवा जो है प्रमुख क्षेत्र है। अब मलखंभ
एक खेल था जो कि माच से जिसका उद्गम हुआ है। और मलखम्ब यदि आप देखें तो ये बहुत ही प्राचीन और यूनिक खेल है, जिसमें शारीरिक दशाएं, शारीरिक प्रदर्शन या आपकी ये शारीरिक कलाएं देखने मिलती हैं इसमें। अब मलखम्ब अकादमी उज्जैन में है और पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 14 मलखम्ब प्रशिक्षण केंद्र हैं। मलखम्ब के क्षेत्र में प्रभाष जोशी पुरस्कार भी दिया जाता है और 2020 में इसे राष्ट्रीय खेल का भी दर्जा दिया गया है। तो इसका राजकीय खेल क्या है? मलखम्ब। तो मलखम्ब जो है बहुत ही प्रसिद्ध है और ये यूनिक खेल है और इसकी बहुत ही प्राचीन है। ये माच से नहीं बना, माच से तो आपका दूसरी चीज़ बनी है, माच एक अलग चीज़ है, वो लोकनाट्य है। तो मलखम्ब जरूर याद रखें, ये राजकीय खेल हमारे मध्य प्रदेश का। फिर आप देखेंगे राजकीय नाट्य जो है माच, और ये भी मालवा में होता है। मालवी लोक जीवन शैली पर आधारित होता है। स्टेज परफॉर्म जो आपका थिएटर होता है, जिसमें आपकी मालवी लोक जीवन के बारे में इसके आधार पर बताते हैं माच। इसके प्रसिद्ध कलाकार सिद्धेश्वर सेन हैं, ओम प्रकाश शर्मा हैं, उस्ताद कालू राम हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे प्रसिद्ध कलाकार, यहाँ एक दो के नाम लिखे हैं मैंने। राजकीय नृत्य आप देखेंगे राई, बुंदेलखंड में सागर, दमोह में बहुत ही फेमस, इसका सेंटर माना जाता है, एपी सेंटर सागर, जहां राई जिसे बेड़नी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें परफॉर्म भी होता है और रंगमंचन भी होता है, लोकनाट्य भी होता है इसी के बीच में स्वांग। और राम सहाय पांडे जिन्हें राई के लिए पद्मश्री दिया गया है, उनका नाम भी आपने सुना होगा। मृदंग वाद्य यंत्र के साथ ये गाया जाता है शुभ अवसरों पर। और इसकी प्रमुख कलाकार ज्ञानेश्वरी जो कि कटनी जिले की हैं। तो ये हमारा राजकीय नृत्य है। तो ये मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह है जो अक्सर एग्जाम